नमस्कार। आज बात करेंगे किडनी स्टोन्स या गुर्दे की पथरी के लिए लेजर थेरेपी की। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और दर्दनाक समस्या का एक हाईटेक समाधान बनकर सामने आई है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई एक छोटा सा क्रिस्टल रेत के दाने जितना इतनी बड़ी समस्या कैसे बन सकता है। लेकिन जब बात गुर्दे की पथरी की होते है ना, तो साइज पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो आखिर ये है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो गुर्दे की पथरी हमारे शरीर में मिनरल्स और सॉल्ट्स के जमने से बने छोटे छोटे ठोस पत्थर जैसे होते हैं। बस इन्हें ऐसे समझ लीजिए कि ये वो पत्थर हैं जो ऐसी जगह बन जाते हैं जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और असल बात ये है कि ये बस चुपचाप एक जगह पड़े नहीं रहते। इनकी वजह से बहुत तेज दर्द और कई बार तो गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए इनका एक असरदार इलाज ढूंढना बेहद जरूरी हो जाता है। और इस दर्द को ना हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। ये कोई मामूली सी परेशानी नहीं है। ये एक ऐसा भयानक असहनीय दर्द हो सकता है जिसके लिए फौरन मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस पुरानी समस्या का एक बहुत ही मॉडर्न, एक हाई-टेक सॉल्यूशन हमें दिया है। इस प्रक्रिया का नाम है यूरेटरोस्कोपी विद लेजर लिथोट्रिप्सी। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो इसे तोड़कर समझते हैं। यूरेटरोस्कोपी का मतलब है कि एक बहुत पतले से कैमरे को यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी के रास्ते ठीक पथरी तक पहुंचाया जाता है। और लिथोट्रिप्सी का मतलब है लेजर से पथरी को तोड़ना, मतलब बिना कोई बड़ा चीरा लगाए इलाज। तो सवाल ये उठता है कि ये हाईटेक प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। चलिए इसको कुछ आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। तो देखा, ये कितना स्मार्ट तरीका है। पहले एक छोटा सा कैमरा अंदर जाकर पथरी को ढूंढता है। फिर लेजर की एक फोकस्ड बीम उस पत्थर को निशाना बनाकर उसे बिल्कुल रेत जैसे बारीक टुकड़ों में तोड़ देती है, एकदम धूल बना देती है। और फिर शरीर बाकी का काम खुद ही कर लेता है। ये टुकड़े नेचुरली शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कोई बड़ी सर्जरी नहीं, कुछ नहीं, बस स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को इतना छोटा कर दिया जाता है कि वो खुद ब खुद खत्म हो जाए। अब जब भी किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की बात होती है तो एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये सबके लिए सेफ है, हर उम्र के लोगों के लिए? ये एक बहुत ही वैलिड और ज़रूरी सवाल है। क्या कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग इस लेज़र ट्रीटमेंट से गुजर सकता है? चलिए देखते हैं कि मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है। देखिए, डॉक्टर्स के लिए किसी के पासपोर्ट पर लिखी उम्र उतनी मैटर नहीं करती जितना उस इंसान की ओवरऑल हेल्थ करती है। असली सवाल ये है, मरीज की सेहत कैसी है, पथरी कितनी बड़ी है, शरीर की बनावट कैसी है, या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। उम्र बस एक नंबर है। और यही वजह है कि इस प्रक्रिया को हर उम्र के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। अगर मरीज कोई बच्चा है, यहाँ तक कि नवजात शिशु भी, तो उनके लिए छोटे इंस्ट्रूमेंट्स और लेजर की एडजस्टेड एनर्जी सेटिंग्स का इस्तेमाल होता है। वहीं अगर कोई बुजुर्ग मरीज है, तो सिर्फ उम्र को नहीं देखा जाता। डॉक्टर उनकी पूरी सेहत, किडनी कैसे काम कर रही है और एनेस्थीसिया का रिस्क कितना है, इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब सब कुछ पर्सनलाइज्ड केयर पर डिपेंड करता है। देखिए, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो, वो कभी भी सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। हमेशा कुछ फायदे होते हैं तो कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं, और एक सही फैसला लेने के लिए इन दोनों ही पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। तो फायदे तो एकदम साफ हैं। ये प्रोसीजर बहुत सटीक होता है, मतलब एकदम टारगेट पर हिट करता है। इसमें दर्द और परेशानी कम होती है और रिकवरी भी काफी तेज होती है। लेकिन हाँ, इसके कुछ रिस्क भी हैं, जैसे ब्लीडिंग या यूरेटर को चोट लगने का एक छोटा सा खतरा रहता है। कभी कभी पथरी के कुछ बहुत छोटे टुकड़े अंदर रह सकते हैं जो बाद में फिर से दिक्कत कर सकते हैं। तो ये एक तरह का बैलेंस है जिसे हर मरीज को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही समझना चाहिए। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, ये सारी जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है। इसे मेडिकल सलाह बिल्कुल न समझें। सिर्फ एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ ही किसी की खास मेडिकल कंडीशन को देखकर ये बता सकता है कि ये इलाज उनके लिए सही है या नहीं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने है, लेजर लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पथरी से निपटने के लिए एक जबरदस्त और मॉडर्न तरीका तो है, पर क्या ये हर किसी के लिए, हर केस में सही है? शायद नहीं।
और यही बात हमें याद दिलाती है कि मेडिकल साइंस में सबसे अच्छा इलाज हमेशा वो होता है जो सबसे ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो।